महामंत्री, आज का सभा आरंभ किया जाए। महामहिम किंग फैरो की जय हो। महाराज, इसे समुद्र के राजा किंग पोसाइडन ने भेजा है ताकि आपके बारे में जितनी भी जानकारी है ये उस तक पहुंचा सके। अगर आप कहें तो इसका सर कलम करके मैं आपके कदमों में डाल दूं। नहीं महामंत्री, ये केवल एक दूत है, हमारा शत्रु नहीं। इसीलिए इसका जान बख्श दी जाए, छोड़ दे इसे। मेरा जान बख्शने के लिए आपका शुक्रिया किंग फैरो, लेकिन मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ। किंग पोसाइडन ने आपको मारने के लिए एक ऐसी ताकत को भेजा है जो इस रेगिस्तान की उठती हुई गर्म हवा से उसकी सारी शक्ति निचोड़कर इस जगह का काया पलट कर सकता है। तब ना ये रेगिस्तान रहेगा और ना इस रेगिस्तान से मिलने वाली ताकत। तब आप क्या करेंगे महाराज? तब आपका बच पाना मुश्किल होगा। किंग फेरो को सिल्वेनस की ताकत के बारे में अंदाजा था। वो जानते थे सिल्वेनस इस बीहड़ से रेगिस्तान का काया पलट करके इसे घने जंगल में तब्दील कर सकता है। किंग फेरो को ताकत इसी रेगिस्तान से मिलती थी। सिल्वेनस को रोकने के लिए अपने जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके किंग फेरो ने अपने जैसे ऐसे हजारों योद्धा बनाए और उन सब ने मिलकर रेगिस्तान के चारों तरफ एक ऐसा सुरक्षा घेरा का निर्माण किया जिसे अगर कोई छूने का प्रयास करे या फिर उसे पार जाने का प्रयास करे वो पल भर में राख में बदल जाएगा। तब किंग फेरो ने अपने एक ऐसे योद्धा को याद किया जिसे खुद किंग फेरो ने श्राप के जंजीरों से मुक्त कराया था। एक ऐसा योद्धा जो सिंहासन पर बैठा काले बादलों के नीचे दर्द और कराहों का वो सुनता हर एक गीत, पापों की गूंज सुनता आत्माओं की पुकार, नर्क के राजा का है अद्भुत व्यापार। नजरें झुकाकर सलाम करो, नर्क के सम्राट द किंग ऑफ हेल ब्लड रिवन पधार रहे हैं। किंग फेरो से आदेश मिलते ही ब्लड रेवन ने शैतानों की सेना बुलाकर मिरामार के बाहरी रेंगल में तैनात कर दिया और उस सेना का नेतृत्व खुद ब्लड रेवन कर रहे थे। किंग फेरो को आने वाले खतरों का पहले से ही अंदेशा था, इसलिए मिरामार के गुप्त स्थलों पर अद्भुत पिरामिड का निर्माण करवा रहे थे। इस पिरामिड के माध्यम से ओराइन बेल्ट से नेब्यूला की ऊर्जा सोखकर फेरो पूरे ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली योद्धा बनना चाहते थे। लेकिन किंग फेरो अपने भाई के मौत से बिल्कुल टूट चुके थे, इसीलिए उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो शायद पूरे ब्रह्मांड से उसका संतुलन बिगाड़ सकता था। किंग फेरो ने नेब्यूला की ऊर्जा को केंद्रित कर अपने भाई के शरीर पर छोड़ दिया। तब नेब्यूला की ऊर्जा से एक ऐसी ताकत ने जन्म लिया जो मसाल की अग्नि सी चमकती छाया, आंखों में काले अंधेरों का साया, जंग और तबाही है जिसका इकलौता शौक। वेलकम ऑन बोर्ड द माइटी मैग्नारॉर। धीरे धीरे मिरामार की तपिश इरेंगल में पहुंच रही थी। सब इतना शांत था कि हवा भी गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था मानो ये धरती खुद इस होने वाले जंग से भयभीत है। वहीं एक तरफ अपनी महारानी के स्वागत में पूरा मिरामार गूंज रहा था। जयकारों की गूंज ऐसी थी मानो पांचों तत्वों ने भी उन्हें अपनी महारानी मान उन्हें नमन किया हो। तभी मिरामार के आसमान में एक ऐसी रोशनी फैली जिसमें सूरज की पहली किरण से भी अधिक तेज था। जिस रोशनी का पूरा मिरामार बेसब्री से इंतजार कर रहा था, वो जिसके आगे मौत भी अपने घुटने टेक चुकी थी, जिसने अपने काम से इन सबके दिलों पर राज किया था। मिरामार का सबसे शक्तिशाली राजा द सुप्रीम कमांडर किंग फेरो।
दूसरी ओर इस भिगुल की आवाज मछलियों के कानों से तेज उस राजा के पास भी पहुंच गई थी, जो उत्तेजित तो नहीं था लेकिन ललकारने पर किसी से भी टकरा सकता था, जिसके एक आदेश से समुद्र अपनी लहरें बदल दे। उसने भी अपना ट्राइडेंट ठोक जंग का ऐलान कर दिया था। जंग की शुरुआत हो चुकी थी। किंग पोसाइडन और उनकी सेना समुद्र के लहरों को चीरते हुए युद्ध के लिए आगे बढ़ रही थी। वहीं किंग फेरो की सेना भी उनसे लोहा लेने के लिए तैयार खड़ी थी। लेकिन एक चतुर राजा की तरह किंग पोसाइडन युद्ध में कदम रखने से पहले ही अपने वफादार योद्धा को संदेश भेज युद्ध के लिए आमंत्रित कर दिया था, जिसको बुलाने का असली कारण उसकी तकनीकी विज्ञान थी। इस युद्ध में शामिल होने एक ऐसा योद्धा आ रहा था जिसका जन्म ही अंतरिक्ष के ऊंचाइयों में हुआ हो। रणनीति और विज्ञान का उसके पास है अनोखा ज्ञान। उसकी हर चाल में बसी है जीत की एक नई पहचान। बंदूकों में जिसको है महारत, ठंड से जिसको मिलती है ताकत। युद्ध के रणभूमि में आ रहे हैं वीकेंडी के महाराज, द ग्रेट एवलांच। किंग फेरो को एवलांच की खबर मिल चुकी थी। उसकी ताकत से टकराने की योजना वो बना चुके थे। तब उन्होंने अपने ऐसे योद्धाओं को याद किया जिनकी पहचान ही एक बात से जानी जाती थी, जिनकी ताकत एक दूसरे में बसी थी, जो नापाक इरादों को भेद सकते थे। अंतरिक्ष के अनडिफीटेड वॉरियर, द ट्विन असैसिन।